हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नसीम एज़ेकिल की एक बहुत ही फेमस पोयम फिलॉसफी की। इस पोयम को 1965 में द एग्जैक्ट नेम एक इनका कलेक्शन आया था, पोइट्री कलेक्शन, उसमें इसको पब्लिश कराया था। और इस पोयम में नसीम एज़ेकिल ने दो वर्ड को अलग अलग से दिखाया है। एक वो वर्ड जिसमें इंसान रहता है, जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं, उनको महसूस करते हैं। एक दूसरी दुनिया है जो कि इंसान इमेजिन करता है। उसमें चीज़ों को वो टच नहीं कर सकता, चीज़ों को देख नहीं सकता, चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो वो दूसरी दुनिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, उसकी अपनी कल्पनाओं की दुनिया है। पोयम पढ़कर समझ में आ जाएगी, पढ़ लेते हैं कि देयर इज़ अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो, कि एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर अक्सर मैं जाता हूँ। ठीक है, कि अक्सर एक जगह ऐसी है जहाँ पर मैं आता जाता रहता हूँ। नोट बाई प्लानिंग टू, वहाँ जाने के लिए मुझे किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट बाई अ फ्लो अवे फुल फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस, ये कह रहे हैं। और वो जो दुनिया है, वो दुनिया कैसी है? वो एक ऐसी दुनिया है अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस, कि जो सभी वजूद वाली चीज़ों से, सभी अस्तित्व वाली चीज़ों से दूर की दुनिया है, बाहर की दुनिया है। यानी उस दुनिया में चीज़ों का अस्तित्व नहीं है, चीज़ों की एग्जिस्टेंस नहीं है। आप उस दुनिया की चीज़ों को पकड़ नहीं सकते, आप उस दुनिया की चीज़ों को देख नहीं सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, आप स्मेल नहीं कर सकते। तो वो जो दुनिया है जहाँ पर मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, वो दुनिया सभी अस्तित्व वाली चीज़ों से बाहर की दुनिया है। कैसी है? आगे कहते हैं अ कोल्ड, ऐसी दुनिया जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई हैं। वहां पर चीज़ें ये नहीं कि आप किसी को उठा के इधर रख दें उधर रख दें, जब आप पकड़ ही नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो दुनिया ऐसे है जहाँ पर चीज़ें एक जगह कोल्ड हैं, रुकी हुई हैं। ल्यूसिडिटी, हर चीज़ स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, चीज़ें एकदम टिकाऊ हैं, जमी हुई हैं, स्थिर हैं, तो वो अस्पष्ट है, नहीं, बल्कि हर एक चीज़ ऑर्डर में है। ल्यूसिडिटी, हर एक चीज़ स्पष्ट है। वूज विल इज अनकंट्रोल्ड, और वो एक ऐसी दुनिया है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी इमेजिनेशन की दुनिया कैसी होती है? जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हियर द मिल्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो, और ये जैसे कि खुदा की जो एक मील है, मिल फैक्ट्री, कि ईश्वर का जो मील है, ईश्वर की जो दुनिया है, जो हमेशा चलती रहती है, चीज़ें पैदा होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, इसी तरह से कहते हैं कि वो दुनिया ऐसी है नेवर सिलो, जो कभी भी सिलो नहीं होती। हमारी इमेजिनेशन कभी बूढ़ी नहीं होती। बच्चा होता है तो भी सोचता है, जवान होता है तो भी सोचता है, बूढ़ा होता है तो भी सोचता है, काम कर रहा होता है तब भी कुछ ना कुछ सोचता रहता है, काम कर लेता है तब भी कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सांस चल रही है तब भी वो इमेजिन करता है। तो नेवर सिलो, ये ऐसी दुनिया है जो जिसकी स्पीड कभी भी स्लो नहीं होती, जो कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा इंसान सोचता रहता है। The landscape in its geological prime dissolved to show its quintessential slime. लैंडस्केप इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम, ये कह रहे हैं कि इसकी अपनी एक दुनिया है। लैंडस्केप दुनिया, कि इसकी अपनी एक दुनिया है, इसकी अपनी एक जियोग्राफी है ना, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, इसका अपना एक ढांचा है। कैसी है दुनिया? डिजोल्व टू शो इट्स क्वेंटेसेंशियल स्लाइम, स्लाइम बोलते हैं कीचड़ को, ठीक है। और डिजोल्व, घुल जाना, कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर चीजें आपको एक स्पष्ट रूप में नहीं मिलेंगी, बल्कि एक तरह का स्लाइम, कीचड़, एक तरह से चीजें आपस में एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई हैं, घुली हुई हैं, कि आपको देखने में वो कीचड़ मिले लगेगी। क्योंकि कीचड़ क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर इकट्ठी हैं, अलग अलग तो नहीं है, एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें इकट्ठा हैं। तो इसीलिए आपको ये देख, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आप एक कीचड़ से समझ सकते हैं कि हमारी इमेजिनेशन की दुनिया कीचड़ की तरह है। कभी वहां से कुछ निकल कर आता है, कभी वहां से कुछ निकल कर आता है, क्योंकि कीचड़ में बहुत सारी चीजें घुल जाती हैं। तो इसीलिए कहा अ मिलियन स्टार्स आर ब्लोटेड आउट, कि मिलियन स्टार्स, बहुत सारे विचार आते हैं, खत्म हो जाते हैं। आदमी सोचता है, वो चीज़ें पुरानी हो जाती है। बचपन में हमने ना जाने क्या सोचा होगा, अब क्या सोच रहे हैं कल पता नहीं होगा। तो मिलियन स्टार्स, बहुत सारे विचार, मिलियनों विचार हमारे दिमाग में आते हैं और खत्म हो जाते हैं। ब्लोटेड आउट, खत्म होना। आई थिंक ऑफ ईच हिस्टोरिक पैशन एज अ ब्लिंक दैट हैपेंड टू द सैड आइज ऑफ द टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि
इंसान ब्लिंक, पलक झपकना, कि इंसान एक बस पलक झपकता है और जो हिस्टोरिक पैशन, जो उसका हिस्ट्री है, जो उसका इतिहास है, हजारों साल का, 500 साल का, 100 साल का, 2000 साल का, जो पूरा का पूरा इतिहास है, सिर्फ इंसान के पलक झपकने से वो सारा इतिहास उसको याद आ जाता है कि दैट हैपेंड, कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो सारी बातें उसको याद आ जाती हैं। और इनसे क्या होता है, सैड आई ऑफ टाइम, कि इंसान कई बार परेशान होता है कि सिर्फ आप पलक झपकें और आप सिर्फ थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें, आपको पुराना सारा का सारा इतिहास याद आ जाता है। ये पावर है हमारी इमेजिनेशन की। बट रेसिड्यूज ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन, ये कह रहे हैं कि आप किसी चीज को कितना भी क्लियर करने की कोशिश करें, स्टिल रिमेन, वो फिर भी कैसे रहती है, रेसिड्यूस। रेसिड्यूस यानी अनक्लियर, अस्पष्ट, कि आप कभी भी किसी बात को, किसी चीज को क्लियर कर नहीं कर सकते, वो हमेशा ही अपने साथ में कुछ ना कुछ नुक्ता छोड़ देती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात छोड़ती है जो कि आने वाले समय में क्लियर होगी। और फिर आने वाले समय में तो एक चीज पर हमेशा रिसर्च चलती रहती है। कहते हैं बट रेसिड्यूज ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन, हर चीज की मीनिंग हमेशा इनकम्प्लीट रहती है ना, कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है। और कैसी हर चीजें, डार्केस्ट मिथ्स meander through the pain towards the final formula of light। डार्केस्ट मिथ, हर चीज के अंदर एक अंधेरा है, हर चीज के अंदर एक रहस्य है। डार्केस्ट अंधेरा, मिथ, मिथ बोलते हैं आप कह सकते हैं मिस्ट्री को, कि राज की बातें, कि हर चीज के पीछे एक राज है, एक रहस्य है, एक अंधेरा है। और अगर आप उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, फाइनल फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला, अगर आप कोई फाइनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आपको उस चीज का कोई अंत नहीं मिलेगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप किसी चीज को पूरी तरह से हल नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे हल करने की तो क्या होगा, थ्रू द पेन, आपको सिर्फ और सिर्फ आप समस्या मोल ले रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को परेशान कर रहे हैं। आई टू रिजेक्ट दिस क्लैरिटी ऑफ साइट, और इसीलिए मैं क्लैरिटी ऑफ साइट, हर चीज़ को क्लियर करने का जो एक नज़रिया होता है, आदमी की सोच होती है चीज़ों को क्लियर करने की, मैं हमेशा उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। इसी में स्किल कहते हैं, मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि मैं चीज़ों को क्लियर करूँ, स्पष्ट करूँ, हल निकालूँ। मैं हमेशा इस आइडिया को रिजेक्ट करता हूँ कि चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्योंकि व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन है, जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डोंट एक्सप्लेन, आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी ना करें। द म्यूडन लैंग्वेज ऑफ द सेंस सिंग्स इट्स ओन इंटरप्रिटेशन, कह रहे म्यूडन लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज सेंस ऑफ सिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अपनी ही एक इंटरप्रिटेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है। कौन कौन सी चीज़, जैसे कि कॉमन थिंग्स, जैसे कि कुछ सामान्य चीज़ें होती हैं, बिकम बाय द वर्च्यू ऑफ देयर कॉमननेस एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देयर नेकेडनेस, क्योंकि जब भी आप कॉमन चीज़ों के बारे में विचार करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कॉमन थिंग्स जैसे कि आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, आपका नाम, इस तरह की जो कॉमन चीज़ें होती हैं, आपके भगवान, ईश्वर, देवता, बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। तो अगर आप इन कॉमन चीज़ों के ऊपर सोचेंगे, एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देयर नेकेडनेस, एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, है ना। आजकल आप देख सकते हैं कि मंदिरों के ऊपर आर्ग्यूमेंट है, मस्जिदों के ऊपर आर्ग्यूमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे जो कि ऑलरेडी अब उनका इंटरप्रिटेशन नहीं है, एक लंबे समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं, तो क्या होगा, चीज़ें उलझ जाएंगी। द डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रूथ इट ब्रिंग्स, और उन चीज़ों का क्या होगा, डाइज ऑफ कोल्ड, ये चीज़ें यानी उनकी जो एक प्योरिटी है, उनकी जो पवित्रता है, वो भी समय के साथ में ख़त्म हो जाएगी। ट्रूथ, सच्चाई, कि जो भी सच्चाई है आपकी उन कॉमन चीज़ों की, आपकी धर्म की, आपके चीज़ों की, आपके ईश्वर गॉड, जो भी चीज़ें हैं जिनके बारे में इंटरप्रिटेशन नहीं निकाली जा सकती, लेकिन अगर आपने कोशिश की निकालने की, या उन चीज़ों के हल निकालने की आप कोशिश करेंगे, तो इससे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उनकी प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, आपका विश्वास कम हो जाएगा, या जो भी हो। कहने का मतलब ये है कि उनकी जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।